सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट पहले से अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में भी बताता हूं। पहला, आपका 100% टॉपिक, 100% कंटेंट क्लियर करना ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी गाइड या रिफ्रेशर की नीड ना हो। सेकेंड, आपके पास एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार हो जाए जो आपके 10th में तो यूजफुल होगा ही, साथ में आप ऐसे अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में चलेंगे ताकि हम केस स्टडी वगैरह एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आजकल उनको भी अच्छे से कर पाए, ताकि हम पूरे चैप्टर को समझेंगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को आंसर को कवर कर पाएंगे। एंड फोर्थ, हम पूरे चैप्टर को इस प्रकार से लेके चलेंगे ताकि आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आप पूरे चैप्टर को जब समझोगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन देखोगे जो एक्सरसाइज के हैं वो आप इजीली खुद ही कर पाओगे। तो चलिए बेटा, एक खूबसूरत सफर पर चैप्टर 1 के साथ। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन चैप्टर सत्ता की साझेदारी। पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब समझा देता हूं ताकि आप एक बैकग्राउंड तैयार कर पाओ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, सत्ता का मतलब होता है पावर और साझेदारी का मतलब होता है शेयरिंग, यानी पावर को शेयर करना। किसके बीच शेयर करना? तो एक देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के बीच जो पावर होती है, सत्ता होती है, उसको हमें शेयर करना चाहिए, उसकी साझेदारी करनी चाहिए। क्यों ऐसा जरूरी है? ताकि सबको लगे, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के लोग को ये लगे कि ये देश हमारा है, सभी पावर आपस में शेयर हो, सब मिलजुल कर रहें और देश के अंदर एक शांति और सद्भावना बनी रहे। तो बड़ा अलग चैप्टर है, बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, इसमें केस स्टडी वगैरह दिए हुए हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि जिस देश के अंदर पावर को शेयर किया गया वहां बहुत फायदे हुए, वहां शांति और सद्भावना बनी रही, और जिस देश ने पावर को शेयर नहीं करा वहां लड़ाई दंगे होते रहे। तो चलिए एक खूबसूरत सफर पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको याद होगा, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत, जितनी भी पावर होती है, वो किसी एक अंग, किसी एक यूनिट के पास सीमित नहीं रहती। इन पावरों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, विकेंद्रित मतलब बांट देना। तो ये कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितनी भी पावर होती है, सारी ताकत किसी एक अंग के पास, किसी एक यूनिट के पास नहीं होती, वो अलग अलग यूनिट में, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। कुछ पावर विधायिका के पास चली जाती है, कुछ पावर कार्यपालिका के पास। पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, बांट देना, ताकि लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि देश लोकतंत्रात्मक तरीके से चले, अच्छे से चले, शांति और सद्भावना बनाए रखें। तो ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब यह होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत, सारी पावर किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। ये पावर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, बांट देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है।